चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी यहाँ से मजबूती से लड़ेंगे। अब बहुत जल्दी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है और पार्टी में जो भी व्यक्ति आते हैं वो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। मुकेश सहनी की इच्छा है ना, तरफ से रेडी है। सबसे ज्यादा तैयारी है तो वीआईपी पार्टी की तैयारी है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे चुनाव मंत्री हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी छातापुर में है और ऐसे में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है छातापुर को लेकर। और छातापुर में मुकेश सहनी का कार्यकर्ता सम्मेलन था और इस सम्मेलन में मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए यहाँ से उम्मीदवार संजीव मिश्रा होंगे। वही संजीव मिश्रा है जो पनोरमा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर है, साथ ही पनोरमा जो ग्रुप है उसके सीएमडी है। हालांकि आपको बता दें पनोरमा स्कूल बिहार के टॉप स्कूलों में से एक स्कूल है जो कि छातापुर में है और तमाम ऐसे कई संस्थान है जो संजीव मिश्रा चलाते हैं। पनोरमा हॉस्पिटल है, पनोरमा कंस्ट्रक्शन कंपनी, तमाम ऐसे जो काम है वो संजीव मिश्रा करते हैं। लेकिन अब संजीव मिश्रा यहाँ से चुनाव लड़ेंगे छातापुर से और इसका ऐलान मुकेश सहनी ने कर दिया है। बता दिया है कि देखिए हमारी तैयारी सबसे मजबूत है छातापुर में और संजीव मिश्रा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें हम चुनाव भी लड़ाएंगे छातापुर से। आपको बहुत बड़ा बयान मुकेश सहनी का सुनवा रहे हैं जो कि छातापुर को लेकर ऐलान किया है। पहले आप मुकेश सहनी का वो बयान सुने। मजबूत कार्यकर्ता है, कैंडिडेट है, तो निश्चित तौर पे वहाँ पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे चुनाव लड़कर जीतेंगे, सरकार बनेंगे। तो और हम लोग नई पार्टी है तो हमारे पास तो आप समझ ही सकते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है और बहुत सारे लोग तो संघर्ष के समय में जुड़ते नहीं हैं। जो लोग संघर्ष के समय में जुड़ते हैं, जो लोग हम पे भरोसा करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग भी माला उनको पहनाने का काम करेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, ये सब बड़ी पार्टी है, इनके पास बहुत सारा कैंडिडेट है। हमारे पास सिलेक्टेड कैंडिडेट है तो हम लोग जहाँ पे हमारा जनाधार है, जहाँ हमारी तैयारी है, जहाँ हमारी तैयारी है सिलेक्टेड कैंडिडेट में ये जो सीट है छातापुर वो वीआईपी के लिए सिलेक्टेड है। क्योंकि देखिए कुछ चीजें देखिए हमारी पार्टी का, हमारे कार्यकर्ता का मजबूत तैयारी है, बिल्कुल इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, 1% भी तैयारी नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। रहा कि कुछ चीजें तो आपको सब समझ सकते हैं कि भारतीय राजनीति में हम लोग है, गठबंधन की राजनीति हो रही है, तो निश्चित तौर पे एक प्लेटफॉर्म होगा वहाँ पे कौन सीट पर वीआईपी लड़ेंगे, कौन सीट पर आरजेडी लड़ेंगे, कौन सीट पर कांग्रेस लड़ेंगे। तो वहाँ पे एक बार क्लियर होने के बाद सभी पार्टी का सब लोग जो नेता लगे हैं वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। अभी सब चीज बोल देना उचित नहीं, लेकिन हमारी बिहार में मुकेश जी मैक्सिमम सीट जो है जहां हम वीआईपी लड़ेंगे वहां पे मजबूती से तैयारी हो रहा है, वहां पे हम दौरा कर रहे हैं और यहाँ पे दौरा का मतलब है कि वीआईपी पार्टी लड़ रहे हैं। मुकेश जी ये भीड़ क्या कह रही है? ये तो हमने कहा ना, आप सभी के बीच में हमने कहा ना कि आप लोगों को देखकर हम मन बना रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप लोग पीछे हट जाइएगा, तो आपका देख के मन बना लिए कि चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी यहाँ से मजबूती से लड़ेंगे। अब बहुत जल्दी संजीव मिश्रा चुनाव लड़ेंगे। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है और पार्टी में जो भी व्यक्ति आते हैं वो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, जनता का सेवा करने के लिए आते हैं और इनका इच्छा भी है चुनाव लड़ना। तो निश्चित तौर पर उसको हमारे गठबंधन के नेता सब चर्चा करेंगे। मुकेश सहनी की इच्छा है ना, तरफ से रेडी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पे आप अपना मन बनाइए और हम भी अपना मन बनाएंगे। अब मजबूती से मैं चाहूंगा कि आप लोग मजबूती से हमारे साथ, हमारे पार्टी के साथ, हमारे पार्टी के सभी नेतागण के साथ आप लोग मजबूती से रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी यहाँ छातापुर आए हैं, लेकिन लोग राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं कि मुकेश सहनी आए हैं तो कुछ कहेंगे राजनीति पर छातापुर को लेकर। देखिए निश्चित तौर पे आप सभी को जानकारी है, संजीव मिश्रा जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी ज्वाइन किए हैं और इनका अपना क्षेत्र है छातापुर और बिहार में 243 सीट है। जी आपकी भी यही इच्छा है, लेकिन एक शर्त भी है डिप्टी सीएम वाली। देखिए बहुत सारा चीज़, अभी तो सबसे पहली बात तो सर्वे आया है और सभी को शुभकामना देते हैं कि लोग बिहार की जनता मान लिए कि अभी नीतीश कुमार जी से नहीं कुछ होना है और हमारे इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के साथी जो आप सबको मालूम है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही लीड कर रहे हैं, तो 1 नंबर पे आया तो सबसे खुशी की बात है। और निश्चित तौर पे उसके अलावा भी पूरे 243 सीट पर हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़कर और चुनाव जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। डिप्टी सीएम वाली बात पे भी बोल दीजिए, संजीव मिश्रा जी बार बार बोलते हैं कि डिप्टी सीएम बनेंगे। नहीं, हमारी पार्टी का निश्चित तौर पे गठबंधन में जगह अच्छा हो, ये सब चीज़ प्लेटफॉर्म पे डिसीजन होगा कि एक अच्छा से लॉन्चिंग होगा
ऐसे रोड चलते नहीं होगा, सब पार्टी के सभी नेता लोग रहेंगे और बढ़िया से चीज़ें सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। बाकी तो हम लोग 243 सीट पर लड़ना है और मैक्सिमम सीट पर लड़के और जीत हासिल करें, इसके लिए पूरे बिहार में घूम रहे हैं। आज देखिए कितना अच्छा कार्यक्रम आज छातापुर विधानसभा में संजीव मिश्रा जी ने अच्छा कार्यक्रम कराया, कार्यकर्ता सम्मेलन था, स्कूल का कार्यक्रम था, पुरमा स्कूल का, तमाम इसी तरीके से पूरे बिहार में हम लोग घूम रहे हैं। अभी हमने मधुबनी जाएंगे, अभी इससे पहले खगड़िया होते हुए सब कार्यक्रम कर रहे हैं। तो पार्टी को मजबूती करने के लिए पार्टी के सभी नेता, सभी वर्कर, कार्यकर्ता, सभी लोग एकजुट होकर और जहाँ जहाँ हमारा आधार वोट है, जहाँ हम चुनाव लड़ सकते हैं, जहाँ हमारे पास प्रत्याशी है, वहाँ पे हम लोग मजबूती से तैयारी में लग चुके हैं। क्योंकि ये जानते ही हैं कि गठबंधन की राजनीति है, 243 जगह तो हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन जितनी भी सीट पर लड़ेंगे वहाँ पे जहाँ पे हम लोग जीत सुनिश्चित हो, जहाँ हमारा वीआईपी पार्टी का आधार वोट ज़्यादा हो। हम लोग निषाद की राजनीति करते हैं, बिन बेलदार मुनिया मला की राजनीति करते हैं, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते, उन्होंने ही अपने अधिकार के लिए पार्टी बनाया है। तो निश्चित तौर पे जहां हमारा अपना पकड़ होगा वहां पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। संजीव मिश्रा को आप टिकट दे रहे हैं, इस बात को लेकर चर्चा है, आप जिन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उसमें छातापुर भी शामिल है। देखिए, लड़ाई 243 सीट हमारे इंडिया गठबंधन से लड़ेंगे, इसमें कुछ सीट जो होगा वीआईपी पार्टी लड़ेंगे और जहां हमारे मजबूत कैंडिडेट होंगे, जहां पार्टी का आधार होगा वहां पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आप जानते हैं कि गठबंधन धर्म हम सबको निभाना पड़ता है और जो भी चीज़ें होगा वो गठबंधन के प्लेटफॉर्म से होगा। आप सबको बीच समय रहते हुए अभी हमारी तैयारियां सभी पार्टी से ज़्यादा तैयारी है। आज की तारीख में देखिएगा तो महागठबंधन में जितनी भी पार्टी है, बहुत ऐसे सीट है जहां पे हमें पहले से पता है कि वो सीट हमें नहीं मिलना है, तो इसलिए हम वहां पे बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करते हैं। लेकिन बहुत पहले से हमको पता रहता है कि हमको ये सीट मिलना है और गठबंधन को भी साथी को पता होता है कि ये सीट पर इनके कैंडिडेट है और ये लड़ेंगे, तो उनकी तैयारी नहीं होते। तो निश्चित तौर पे छातापुर महागठबंधन से निश्चित तौर पे सबसे आगे अगर किसी की सबसे ज़्यादा तैयारी है तो वीआईपी पार्टी की तैयारी है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर चुनाव मंत्री हैं नीरज बबलू, उनको बेचैनी हो गई है, बहुत सारे बयान दे रहे हैं जब से आपने संजीव मिश्रा को यहाँ उतार लिया है। अभी जो पहले से यहाँ पे सिटिंग है और उनको कोई टक्कर का अगर कोई आ जाए तो निश्चित तौर पे परेशानी तो होंगे, बढ़ेंगे ही, कि उनको तो पता है कि हम अभी तक यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं और कल शायद हम नेतृत्व ना करें तो परेशानी होगा। तो खैर सत्ता पक्ष में जो अभी तो वो सत्ता पक्ष में है, मिथिलांचल से 11 मंत्री हो गए तो बिहार में। हाँ, तो निश्चित तौर पे इस बार मिथिलांचल में उनको पता है कि मिथिलांचल में इस बार हारेंगे, तो इसलिए उन्होंने इसको भरपाई करने के लिए आरक्षण। जी हाँ, नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति कामना है आए, मतलब उसमें कोई ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं। नीतीश जी के सुपुत्र हैं, अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो स्वागत है, आइए बिहार में, बिहार के बेहतर के लिए काम कीजिए, यही हमारा उनका शुभकामना है। जा रहा है कि मुकेश सहनी एनडीए के प्रति थोड़ा नरम हो गए हैं, बयान कड़क वाला बयान नहीं आ रहा है, तो क्या माजरा है? आप हमारा आज का भी भाषण सुन लीजिए। हमने कहा कि दिल्ली के सरकार पर सीना पे चढ़कर आरक्षण लेके रहेंगे और नहीं आरक्षण देंगे तो दिल्ली का कुर्सी खाली करा के आरक्षण लेंगे। बिहार में एक दशरथ मांझी जी थे जो पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाए, दूसरा मुकेश सहनी है कि उनके सीने पे चढ़ के आरक्षण लेंगे। अब इससे ज्यादा और क्या बोले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दोनों हनुमान दोनों तरफ है। आपने कहा कि छातापुर विधानसभा मुकेश सीएम के लिए एक बार बताइए, तेजस्वी यादव से आपकी बातचीत चल रही है या अंदर खाने कुछ हुई है? देखिए, हमारे 243 सीट पर हम लोगों को आपस में लड़ना है और निश्चित तौर पे हम सब खुले दिल से, हम सब का एक ही सोच होगा कि जहां पे जनाधार मजबूत कैंडिडेट होगा उनको चुनाव लड़ाना। कोई हम लोग सिनेमा हॉल का टिकट तो बांट नहीं रहे हैं कि जाइए 3 घंटे में इंटरटेनमेंट करके आ जाइए। हमें वो सीट जीतेंगे तब जाके हमारी सरकार बनेगी। तो हर एक सीट पर मंथन होगा, सर्वे होगा और मजबूत से मजबूत कैंडिडेट जिनकी ज़्यादा तैयारी होगी उनको हम लोग चुनाव लड़ाएंगे, ये क्लियर है। अच्छा मुकेश जी, दाएं एक हनुमान, बाएं में एक हनुमान, दो हनुमान आपके अगल बगल में है। पार्टी के नेता है तेजस्वी यादव सीएम, तो जो मुकेश सहनी है वो डिप्टी सीएम, एक लाइन। वो बहुत जल्दी आपका कार्यकारिणी की हमारी बैठक होने वाली है 8-9 तारीख का वाल्मीकि नगर में 2 दिवसीय कार्यक्रम है। आप लोग वहाँ पे आइए, आपको ऐसे निमंत्रण देंगे तो इससे फॉर्मेलिटी दे रहे हैं। वहाँ हमारे 11 एजेंडे पे हम लोग मोहर मारेंगे, उसमें आप देख लीजिएगा क्या क्या मारेंगे। मुस्लिम ब्राह्मण समीकरण बना रहे हैं आप? सबके लोग चलेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना मुकेश सहनी का वो बयान जिसमें छातापुर को लेकर ऐलान किया और कहा कि यहाँ से संजीव मिश्रा
चुनाव लड़ेंगे छातापुर विधानसभा से। और ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ से नीरज बबलू जो बीजेपी के विधायक है और बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनको अब टक्कर यहाँ पर महागठबंधन से संजीव मिश्रा देंगे। देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन सीट बंटवारे से पहले वीआईपी ने छातापुर जो विधानसभा है इस पे अपनी दावेदारी ठोक दी है और साफ तौर पे कर दिया है ऐलान कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी का बड़ा बयान आप लोग सुन रहे थे। मेरा आज को इतना ही, इसे तमाम को बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।